अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और आज मैं एक बड़ी सॉलिड किस्म की एंड्रॉयड टैब अनबॉक्स करने वाला हूँ। मोस्टली जो टैब्स हैं ये इंडोर यूज़ के लिए बनाई जाती हैं, मतलब घर में यूज़ कर ली, ऑफिस में यूज़ कर ली, मतलब इंडोर काइंड ऑफ यूज़ है ना। बट ये वाली जो टैब है ये आउटडोर यूज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, बिकॉज ये कोई आम टैब नहीं है भाई, ये है हथौड़ा टैब, मतलब रगे टैब। और ये आती है फोसीबोट की तरफ से उनकी DT1 टैबलेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूजिबिलिटी है इसकी, कुछ फीचर्स भी अच्छे हैं। अनबॉक्स करते हैं, बताता हूँ आपको। काफ़ी लंबा चौड़ा सा बॉक्स है और काफ़ी सेफ पैकिंग है इसकी। बॉक्स ओपन करते ही एक साइड पे हमारे पास टैब अवेलेबल है, उसको साइड पे करके देखते हैं। तो फर्दर बॉक्स में हमारे पास एक 18 वाट का चार्जर है, उसके अलावा टाइप A to C डेटा केबल है, फर्दर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और एक सिम इजेक्टर पिन है। बिकॉज ये जो टैब है, हथौड़ा जो टैब है, ये वाईफाई ओनली वेरिएंट नहीं है, ये LTE वेरिएंट है, इसमें सिम भी चलती है। लुक वाइज इस टैब को देखो, फर्स्ट इंप्रेशंस में मुझे तो डिज़ाइन इसका काफ़ी डिसेंट लगा। कलर इसका मोस्टली ये जो रगिड फोन्स या रगिड टैब्स है इनका ब्लैक ही होता है। ये जो ग्रीन से एक्सेंट है ना, ये इसका ग्रीन कलर है, मतलब इसमें डिफरेंट कलर होगा ना तो ये एक्सेंट ही मिलता है, बाकी ओवरऑल कलर ब्लैक है। और ये कोई ना सॉफ्ट सा रबराइज टाइप मटेरियल यूज़ करते हैं रगिड फोन्स में या फिर रगिड टैब्स में, जो इसको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो टैब्स हैं ये नॉर्मल कैटेगरी के जो यूजर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन नहीं की जाती, ये उन यूज़र्स को माइंड में रख के डिज़ाइन की जाती हैं जिन्होंने रफ एंड टफ टाइप का यूज़ करना है। लेट्स सपोज कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसने अपने रफ हाथों से, या कोई मैकेनिक है ग्रीसी हाथों से, ऑयल लगा हुआ हाथों पे, ग्लव्स चढ़े हुए हैं, रगड़े हुए हाथ हैं, मतलब दूसरी जो टैब्स हैं वो तो फोत हो जाएंगी उनके हाथों में। तो ऐसे में यही वाली जो टैब्स हैं ना ये सर्वाइव करती हैं, बिकॉज इसमें देखो IP68 वाटर प्रूफिंग की रेटिंग भी है। पानी इसके ऊपर डालो या इसको पानी में डालो, इसको कुछ नहीं होना, पानी को ही कुछ होगा। और उसके अलावा यहाँ पे IP69K की रेटिंग है, डस्ट प्रूफिंग मिलती है। डस्ट में, कीचड़ में इधर उधर गिर जाए, इसका उठा के धो लो, वॉश कर लो, कुछ भी नहीं होगा। तो काफी टफ बॉडी होती है इन रगिड प्रोडक्ट की, रगिड टैब हो या फोन हो आउटडोर यूज के लिए। अगर एक्सीडेंटली कहीं पे ड्रॉप भी होती है ना तो इनको कुछ नहीं होता, बट अगर ड्रॉप का जो इम्पैक्ट है वो डिस्प्ले के ऊपर आ जाए तो ग्लास है, जाहिर है ये तो डैमेज हो सकता है। अगर हीटिंग इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दूसरी जो टैब्स हैं वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज करती हैं, ये वहाँ पे भी सर्वाइव करेगी। बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें फोकस में रख के ना इस तरह की टैब्स बनाई जाती हैं। इन एंड फील में थोड़ी भारी ज़रूर फील होती है, बिकॉज एक तो रगिड टैब है, इसका जो मटीरियल है वो कुछ इस तरह का है और बैटरी भी इसके अंदर बड़ी है 11,000 mAh की। लेकिन जब दोनों हाथों से इसको यूज़ करो ना तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इतना वेट फील नहीं होता। कैमरा मॉड्यूल का जो शेप है ये भी डिसेंट है, ड्यूल कैमरा है। और ये जो ब्रांड है फोसीबोट, इन्होंने डिज़ाइन किया है जो रगिड टैब है। और मैंने इससे पहले कभी भी रगिड टैब को रिव्यू नहीं किया। हथौड़ा फोन मैंने काफ़ी रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है आप दोस्तों की तरफ से। तो 48 मेगापिक्सल का बैक के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर है। और टैबलेट के जो यूज़ के सिनेरियो है उसके अंदर जो कैमरा का यूज़ है, प्रोडक्टिव यूज़ है या जो भी यूज़ है वो मतलब ऐसा ही है। और उसके अलावा कंटेंट देखने के लिए जो डिस्प्ले की स्क्रीन है ये 2K रेजोल्यूशन के ऊपर आती है और 10.1 इंच का इसका डिस्प्ले है। अगर आप लेट्स सपोज कहीं पे भी टाइम किलिंग के लिए कंटेंट देखना है तो एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आप कंटेंट देख सकते हो। इसके पे यूट्यूब की वीडियोस अच्छे रेजोल्यूशन के ऊपर चला सकते हो। हाँ, बट एक चीज़ मैंने देखी है, वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह 480p पे ही चलती है, लेकिन अदर जो कंटेंट है, अदर मीडिया के ऊपर अच्छी क्वालिटी में आप इंजॉय कर सकते हो। और जो मज़े की चीज़ है, इसके नीचे क्वाड स्पीकर हैं, डेडिकेटेड स्पीकर्स हैं, ये हाइब्रिड स्पीकर नहीं है। और इसके जो स्पीकर्स है ना ये काइंड ऑफ पार्टी स्पीकर टाइप का जो साउंड है ना वैसा है, मतलब लाउडनेस भी बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी है। और इतने बड़े साइज़ के अंदर इन्होंने बैटरी भी बड़ी अच्छी फिट की हुई है, 11,000 mAh की बैटरी है। मतलब ये बैटर है, बैटरी तो 5-6 हज़ार mAh तक है ना, ये बैटर है। और इसमें यह है कि एक तो ये खुद भी अच्छा चलेगी और दूसरा ये रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट से कोई भी अदर फ़ोन आपके पास है, कोई मतलब आपका प्राइमरी फ़ोन है, आईफोन रखा हुआ है, वो उसकी बैटरी कम है, वो फोत होने वाला है, ये उसको ऑक्सीजन दे देगी, ले बेटा तू भी जी ले जा। 8 GB रैम है असल वाली, लॉलीपॉप वाली नहीं है, ये 8 GB रैम। और उसके अलावा जो स्टोरेज है 256 GB UFS स्टोरेज है। बाकी ये जो हथौड़ा टैब है ये एंड्रॉइड 13 के ऊपर है, लेटेस्ट है और स्टॉक एंड्रॉइड है। इसके अंदर कोई भी इनकी अपनी UI नहीं है ब्रांड की, तो स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस है, थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस है, कुछ बेटर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ है। और उसी की वजह से जो इसका मल्टीटास्किंग टाइप का एक्सपीरियंस है ना वो भी काफ़ी बेटर है। नहीं तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो रैम तो लगा देते हैं लेकिन उनकी अपनी UI जो है वो सारे जो एक्सपीरियंस है उसका कबाड़ा कर देती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो भी चीज़ें ठीक है। बाकी जहाँ तक इस हथौड़ा टैब की परफॉर्मेंस है तो इन्होंने प्राइस कैटेगरी के हिसाब से जो मतलब हार्डवेयर हो सकता था वो लगाया, मीडियाटेक का 8788। ये टैबलेट की कैटेगरी का हार्डवेयर है, ये फ़ोन्स में नहीं आता।
अगर फ़ोन्स में आप कंपेयर करते हो तो MediaTek Helio G80 और G85 के दरमियान पे कहीं पे फॉल करता है। हाँ, नॉर्मल जो टास्क हैं वो भी अच्छे परफॉर्म कर देता है, थोड़ा सा हैवी लोड भी डालोगे तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर देता है। हैंग नहीं होती, लेकिन ये कि 60 हर्ट्ज़ वाला जो इसका डिस्प्ले है ना, चलाने में थोड़ा सा स्टटर वगैरह ज़रूर फील होते हैं। मतलब ज़ाहिर है जिसने 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ चलाया हुआ है तो उसके लिए थोड़ी सी फील है, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है इसके ऊपर। लेकिन कैजुअल सी अगर आपने टाइम किलिंग के लिए गेमिंग करनी है तो PUBG भी आपको खिलवा देगा 30 FPS पे। थोड़े बहुत मतलब जिटर्स आते हैं उसके ऊपर। और कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने खेली है, वो भी मतलब अच्छा गेम प्ले देती है। थोड़ा थोड़ा कहीं पे FPS ड्रॉप है उसमें भी नोटिस हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छा गेम प्ले है। मैंने क्रिकेट की गेम भी इसके ऊपर खेली है। मतलब आजकल क्रिकेट बड़ी पीक पे चल रही है, अब अपनी टीम थोड़ी डाउन चल रही है आजकल। तो बहरहाल जो भी है, गेमिंग करनी है कैजुअली वो भी हैंडल कर लेती है। जिस मकसद के लिए ये बनी है वो काम ये कर लेती है। कनेक्टिविटी पे इस फ़ोन के अंदर हाइब्रिड स्लॉट है, एक सिम आप इसके अंदर लगा सकते हो। मतलब है तो ये डुअल सिम, बट समहाउ PT का सिस्टम इसकी एक ही सिम एक्सेप्ट करता है। वो कहता है ये सिंगल सिम टैब है। तो मैंने भी जो अप्रूवल करवाई है वो सिंगल सिम की हुई है, आल्दो दूसरी सिम जो 60 दिन चलेगी उसके बाद बंद हो जाएगी। तो सिंगल सिम इसके ऊपर चलती है। एडवांटेज सिम वाली टैब का ये है कि अगर आप किसी ऐसे आउटडोर के ऊपर प्लेस पे हो जहाँ पे वाईफाई, ज़ाहिर है वाईफाई तो घर पे ही अवेलेबल है ना, वाईफाई अगर आपके पास नहीं है बाहर, दूसरे फ़ोन से आप हॉटस्पॉट या तो शेयर करोगे या फिर अगर इसके अंदर सिम है तो आप डेटा कनेक्शन चला सकते हो। तो डेटा कनेक्शन में जो स्पीड्स हैं वो काफ़ी बेटर आती हैं और कॉलिंग की फैसिलिटी भी आपको इसके ऊपर मिल जाती है। इस टैब के जो फीचर्स थे वो तो आपको बता दिए। अब बात है प्राइस की। देखो इसकी जो प्राइस है फोर्सीबो DT1 की ज़्यादा नहीं है, मुनासिब प्राइस के अंदर है। $200 की टैब है, अराउंड कोई 55,000 रुपये के आसपास बनता है। तो इतने पैसों में रगेड टैबलेट, सिम वाला टैबलेट, जो फीचर्स आपको बताए हैं, मतलब ठीक है चीज़ें जस्टिफाइड करती हैं, बट जो रंग में भंग है ना वो हमारा PTA डाल देता है। अब इस टाइप का जो PTA टैक्स है वो 42-43 हज़ार रुपये के आसपास पे करना पड़ा मुझे। हालांकि इतना बनना नहीं चाहिए। मतलब एक ब्रांड जो चीज़ बना रहा है वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है 55,000 रुपये में और आप उसका टैक्स चार्ज कर रहे हो 42-43 हज़ार रुपये में। पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके ये बैठे होते हैं जब ये टैक्स जनरेट कर रहे होते हैं। कभी महंगी चीज़ का कम टैक्स दे देते हैं, सस्ती चीज़ का ज़्यादा दे देते हैं। मतलब कोई निज़ाम ही नहीं है इनका। तो ये सूरत हाल है भाई, टैक्स डाल के तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। तो ये सारी कहानी थी फोर्सीबो DT1 की। आपको ये टैबलेट कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, वीडियो के कमेंट्स में भी बता के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।